हेलो बच्चों, ये जेई में 2023 का क्वेश्चन है 24 जनवरी का सिर्फ 2 का। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑसिलेटिंग लिक्विड ड्रॉप में डिपेंड अपॉन रेडियस ऑफ द ड्रॉप, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड द सरफेस टेंशन एस ऑफ द लिक्विड एज वेल। जैसे कि यहाँ दिखाया गया कि ये फ्रीक्वेंसी है, ये रेडियस है, ये डेंसिटी है, ये सरफेस टेंशन है। द वैल्यू ऑफ ए बी सी, जो ये पावर है ना ए बी सी, ये वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो डायमेंशन का क्वेश्चन है ये, यूनिट डायमेंशन का। तो डायमेंशन के तरीके से हमें इसको सॉल्व करना होगा। ओके, देखिए फ्रीक्वेंसी की बात करें हम लोग, तो फ्रीक्वेंसी का जो डायमेंशन होता है, जो यूनिट होता है, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट मैं क्या लिखूं, देखिए, तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज, है ना। और हर्ट्ज का मतलब होता है पर सेकेंड। ओके, पर सेकेंड होता है, मतलब 1/सेकेंड। तो इसको मैं डायमेंशन लिखूँ तो सेकंड का मतलब टाइम हो गया ना। तो यहाँ पर क्या लिखूँगा डायमेंशन में, डायमेंशन में आएगा ये t⁻⁻1। ओके, अब बोला गया कि ये रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, तो रेडियस का डायमेंशन पहले लिख दूँ। सभी का डायमेंशन हमें पहले लिखना पड़ेगा बच्चों। तो रेडियस का जो डायमेंशन होगा ना, वो यूनिट होता है मीटर, ठीक है, मतलब लेंथ, तो L आ जाएगा डायमेंशन। ओके, अब डेंसिटी का लिखें हम लोग, तो डेंसिटी का डायमेंशन क्या होगा, तो देखिए डेंसिटी को डिफाइन किया जाता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज इसका यूनिट होता है केजी पर मीटर क्यूब। ओके, ये तो यहाँ पर अगर इसका आप डायमेंशन लिखेंगे तो केजी मतलब मास, ठीक है, तो मास का m, और मीटर मतलब लेंथ, दैट इज t⁻⁻3। तो ये डायमेंशन आ जाएगा किसका, डेंसिटी का। ओके, अब सरफेस टेंशन की बात करते हैं। तो सरफेस टेंशन को डिफाइन किया जाता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, दैट इज न्यूटन पर मीटर। बट इसमें अब क्या आ गया, न्यूटन आ गया। तो न्यूटन का क्या होता है, तो देखिए न्यूटन का मतलब होता है यहाँ पर जो न्यूटन जो यूनिट है ना, इस यूनिट को हम लिखते हैं यहाँ पर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे इसको, ये केजी है तो इसका डायमेंशन m हो जाएगा, ये मीटर है तो डायमेंशन L हो जाएगा, और ये सेकेंड है तो t⁻⁻2 यहाँ पे हो जाएगा। ओके, तो अगर हम सरफेस टेंशन का डायमेंशन लिखें ओनली, तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन देखिए क्या होगा, न्यूटन पर मीटर है ना, तो आप लिखेंगे न्यूटन के लिए mL t⁻⁻2, ओनली न्यूटन का हो गया। पर मीटर का हो जाएगा यहाँ पर L⁻⁻1। ओके, पर मीटर का L⁻⁻1। और यहाँ पर ना बच्चों ये थोड़ा गलत हो गया मेरे से, कि यहाँ पर क्या होगा कि ये पर मीटर क्यूब है ना, तो मीटर मतलब लेंथ, तो L⁻⁻3 यहाँ पर होगा, यहाँ पर। ओके, तो अब देखिए, अब यहाँ पर क्या होगा कि ये L⁻⁻1 और ये L यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पर कैंसिल होगा ये दोनों, तो सिर्फ डायमेंशन S का हमारे पास रिमेनिंग क्या रहेगा, m × t⁻⁻2। ओके, ये डायमेंशन अपने पास यहाँ पर रिमेनिंग होगा। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि जो फ्रीक्वेंसी है इसका डायमेंशन r के डायमेंशन का पावर a, डेंसिटी का डायमेंशन का पावर b, एंड एक और क्या है सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन का पावर c पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का लिखेंगे हम लोग कि इसमें सिर्फ टाइम आ रहा था ना, तो इसलिए m 0 मतलब मास 0, लेंथ 0, ठीक है, t⁻⁻1 ओनली, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का। रेडियस वाले में आप लिख देंगे कि यहाँ पर l ओनली आया था, ठीक है, बाकी मास 0 था, तो यहाँ पर l का पावर 1 था, तो यहाँ पर a हो जाएगा, ठीक। इधर में क्या हो जाएगा, तो इधर में लिखेंगे हम लोग डेंसिटी का, डेंसिटी का है m × L⁻⁻3, ये b है, आप इसको b लिख देंगे, ठीक है। s का डायमेंशन आया है m × t⁻⁻2, बट इसका पावर क्या है, c है, तो आप इसको c लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है ना, इसको c लिख देंगे। क्लियर, ओके। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करें, तो सभी का पावर यहाँ पर इक्वेट करेंगे, तो इसको पूरे को एक साथ लिखिए, ठीक है। तो m⁻0, L⁻0 और ये t⁻⁻1, तो ये हो गया बच्चों। अब यहाँ से देखिए, तो ये इसमें m, इसमें भी m है, तो मतलब m
टू द पावर 1 m टू द पावर 1 और यहाँ पर m 0 है तो क्या आएगा m टू द पावर, तो ये जो है ना यहाँ पर आएगा पावर b है ना, और यहाँ पर पावर c, तो हम लिखेंगे b प्लस c, और इधर में l वाले में क्या आएगा पावर a और यहाँ पर पावर b, तो यहाँ पर आएगा l टू द पावर a माइनस 3b। ओके, टाइम का देखते हैं, इसमें तो l है नहीं तो टाइम का देखिए, टाइम इधर में कुछ नहीं है, इधर में भी कुछ नहीं है, इधर में है, तो इधर में क्या है t टू द पावर माइनस 2c। ओके, तो अब अगर ये डायमेंशनली इक्वल है, मान लीजिए इधर का इसके बराबर है, इसका मतलब डायमेंशनली इक्वल तभी हो सकता है ना बच्चों जब सभी का डायमेंशन सेम हो। अगर इधर पावर 0 है m का तो इधर भी पावर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। इसका मतलब कंपैरिजन करें तो b प्लस सी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है, एंड a माइनस 3b इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, माइनस 2c क्योंकि ये माइनस 2c है और ये माइनस 1 है, इज इक्वल टू माइनस 1 होना चाहिए। तो यहाँ से तो देखिए क्या आएगा c इज इक्वल टू 1/2 आ गया। अब ये जो c इज इक्वल टू 1/2 आया इसको आप उठाइए और यहाँ डाल दीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से b प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब कि b इज इक्वल टू माइनस सी है। तो अगर हम लोग यहाँ पर c का वैल्यू डाल दें तो b का आ जाएगा, b कितना आएगा -1/2। अब अगर हमें b मालूम हो गया तो आप उसको उठाकर यहाँ रख दीजिए। देखिए a माइनस, एक मिनट ज़रा इसको चेक कर लिया जाए, a हाँ a माइनस 3b इज इक्वल टू 0 है ना, तो a इज इक्वल टू 3b, तो यहाँ से a इज इक्वल टू 3b है, तो आप यहाँ से 3 और b कितना है -1/2, तो यहाँ से आएगा -3/2, तो a भी मालूम हो गया। तो बच्चों यहाँ पर a इज इक्वल टू -3/2 आया, b इज इक्वल टू -1/2 और c इज इक्वल टू 1/2, तो a इज इक्वल टू -3/2 एंड b इज इक्वल टू -1/2 एंड c इज इक्वल टू 1/2। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। ओके, सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर।